Hello everyone, welcome to Bind EduTech. अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इसमें up to last class we had studied about the work done during adiabatic process. वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, इसके विषय में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आज आगे बढ़ते हुए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस लिखेंगे. रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस. रिलेशन बिटवीन प्रेशर. देन how pressure and volume of a gas are related to each other. Relation between pressure and volume of a gas. Relation between pressure and volume of a gas for एडियाबेटिक प्रोसेस. मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है यदि कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है तो देन सबसे पहले द बेसिक कंडीशंस, द बेसिक रूल्स फॉर अ सिस्टम टू बी सेड अंडर द एडियाबेटिक प्रोसेस, under the adiabatic change. Then we will have a discussion about that. तो हम लोग एक क्यूबिकल वेसल मानते हैं जो सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस को कंटेन करता है. तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर a cubical vessel. Let us consider a cubical vessel contains 1 mole of gas. कोई क्यूबिकल वेसल है तो पूरा क्यूब तो नहीं, अभी हम लोग बनाएंगे उसके एक पार्ट को और उसमें एक पिस्टन को भी फिट करेंगे, क्योंकि पिस्टन में जो डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट होगा उसको भी शो करना ज़रूरी है. देखिए ये एक क्यूबिकल वेसल का उस पार्ट को हम लोग दिखा रहे हैं एंड इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को फिट किया गया है. इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को फिट किया गया है और इसमें 3 चीज़ है. PVT एंड दिस पोर्शन को अभी हम लोग dx मान रहे हैं. एवरी सिंगल टर्म हैज़ देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस हियर. dx क्या है, p क्या है, v क्या है, t क्या है. दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी
This is a source of energy. This is dq, the amount of heat given to the system, and inside this system these are the several gaseous particles. ये जो देख रहे हैं आप, ये सब है गैस पार्टिकल्स। अब इसमें हर टर्म का अपना एक मीनिंग है, तो ज़रा हम लोग मेंशन कर लेते हैं। इसमें P क्या है? प्रेशर exerted by the gas particles on piston on the wall of container. V is the volume of cubical vessel. V is the volume of cubical vessel. T is the temperature. T is the temperature. and जो dx है ये है डिस्प्लेसमेंट इन पिस्टन। डिस्प्लेसमेंट इन पिस्टन, इसका मीनिंग समझिए कि जब हम लोग बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोग बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट होने के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं, हीट होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं और उस एक्सपेंशन के कारण इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। इस एक्सपेंशन के कारण जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है और उस वॉल्यूम के इंक्रीमेंट होने से, बढ़ने से ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे जाता है। तो मान लेते हैं कि जो पिस्टन है वो dx डिस्प्लेसमेंट तक ऊपर गया है और जो हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड किए हैं उसको हम लोग dq से लिखते हैं। dq क्या है? dq क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस। अब यहाँ पर हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम होता है, जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको यहाँ अप्लाई किया जाएगा। एंड जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो, उसका जो स्टेटमेंट है कि किसी सिस्टम को जब हीट प्रोवाइड किया जाता है, किसी सिस्टम को जब हीट दिया जाता है तो वो सिस्टम उस हीट का दो भाग में यूज करता है। सबसे पहले टू इंक्रीज द टेम्परेचर और दूसरा टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो लिखेंगे क्या कि द हीट गिवन टू दिस सिस्टम, द हीट गिवन टू दिस सिस्टम
can be used into two parts. The heat given to this system can be used into two parts. ये जो डी क्यू दे रहे हैं हीट, ये दो भाग में यूज होगा. फर्स्ट भाग डी क्यू वन मान लेंगे एंड सेकेंड भाग डी क्यू टू. एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू वन प्लस डी क्यू टू. तो यहाँ से डी क्यू वन क्या हो जाएगा, डी क्यू वन, ये क्या है, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड, amount of heat used in increasing the temperature, in increasing the temperature at constant volume. Amount of heat used in, सबसे अंडरलाइनिंग जो स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि हम लोग को टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ से लिखेंगे डी क्यू वन एन सी डेल्टा टी. तो एन सी, लेकिन सी की जगह लिखेंगे, मतलब सी के नीचे लिखेंगे भी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम को बताता है, इनटू डी टी. और इफ़ एन बराबर वन तो जो डी क्यू वन है वो हो जाएगा सी भी डी टी. डी क्यू वन इज इक्वल टू सी भी डी टी. लेट दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन. डी क्यू वन इज इक्वल टू सी भी डी टी. ये फर्स्ट हो गया. अब इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ एनर्जी का यूज होगा डी क्यू टू, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब पिस्टन मूव करेगा वो एक्चुअली प्रेशर के कारण ही मूव करेगा, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, तो ये पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर धकेलेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी क्यू टू, डी क्यू टू ये क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat used in, amount of heat used in increasing the volume, increasing the volume of gas. Thus piston moves in upward, piston moves in upward direction. dQ2 क्या है, amount of heat used in increasing the volume of gas, thus piston moves in upward direction. एंड ये जो मूव कर रहा है तो वर्क डन हो रहा है, एंड दिस वर्क डन whose mathematical formula is F dot dx, where F is representing the force,
देन सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय, या फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज गिवन बाय, फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन इज गिवन बाय। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये फॉर्मूला होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। P for pressure, F for force, A for area. It implies that force बराबर प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। एंड नाउ ये तो फोर्स आया, अब इसमें when we will have a discussion towards the work done, then work done is equal to force into displacement। तो इसमें लिखेंगे कि वर्क डन to displace the piston, work done to displace the piston through displacement dx, work done to displace the piston through displacement dx। तो इसके लिए आपको आ जाएगा जो फॉर्मूला dw बराबर F डॉट dx, dw बराबर F डॉट dx। एंड after then dw is representing the small work done, that's why इसमें लिखेंगे that dw f dot dx। एंड यहाँ से जो फोर्स का वैल्यू है आपके पास प्रेशर इंटू एरिया, एंड एरिया को जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा दैट गिव्स अस द रिजल्टेंट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ से हो जाएगा dw बराबर p इंटू ए इंटू डी एक्स। तो dw बराबर p और जो a इंटू डी एक्स है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी वॉल्यूम। Then dw is equal to pdv, and this dw is representing the amount of work done to increase the volume, and this amount of work done will be equivalent to the energy dq2, which is the second part of the given energy dq. First part is dq1 is equal to cv dt, and our second part is p dv. It means to say that the energy dq is used in two part. Here is the dq1 and next one is the dq2. The dq1, that is cv dt, and our dq2,
this is P dV. Hence the total energy is used here into two different parts, dq1 and dq2. And according to the law of conservation, the total energy of a system remains conserved. लिखेंगे हम लोग कि द टोटल एनर्जी ऑफ a system always remains conserved, remains constant. The total heat given to the system, which is used in two different parts, that's why the given energy dq is the resultant of, is the summation of two different energy dq1 and dq2. So here we can write that dq जो एनर्जी हम लोग इसको बाहर से प्रोवाइड किए थे, इसका यूज दो पार्ट में होगा, dq1 प्लस dq2. dq1 plus dq2, इट इम्प्लाइज दैट dq बराबर, ये जो है आपका dq1, देन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे cv dt, और जहाँ है dq2 वहाँ पर यूज करेंगे p dv. देखिए dq बराबर dq1 प्लस dq2, तो जहाँ dq है वहाँ यूज करेंगे cv dt, प्लस जहाँ dq2 है वहाँ पर यूज करेंगे p dv. अब ये दोनों होने के बाद इट इम्प्लाइज दैट एक्चुअली जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस heat given to the system remains constant, तो Q होता है कांस्टेंट, चेंज इन हीट हो जाएगा 0. एडियाबैटिक प्रोसेस में जिसमें हीट कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग Q से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यदि Q कांस्टेंट है तो देन आप जानते हैं कि यदि Q कांस्टेंट होगा तो जो dq होगा वो हो जाएगा 0. तो यदि आपको dq 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है dq बराबर cv dt प्लस p dv, इसमें cv dt प्लस p dv इज इक्वल टू हो जाएगा 0. इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे दैट इट इम्प्लाइज दैट cv dt प्लस p dv इज इक्वल टू 0. cv dt प्लस p dv इज इक्वल टू 0. लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से आया 0, dq का वैल्यू है 0. अब फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है
उसके अनुसार फॉर्मूला होता है पी वी बराबर एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पी वी बराबर एन आर टी। तो यदि आपको n का वैल्यू होगा 1, यदि आपको n का वैल्यू होगा 1, तो इट इम्प्लाइज दैट पी वी बराबर आर टी। इट इम्प्लाइज दैट पी वी बराबर आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन से आपका फॉर्मूला आ गया पी वी बराबर आर टी। अब इसके बाद हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तथा पी डी वी और वी डी पी से आगे बढ़ते हुए फाइनली डी टी का वैल्यू निकालेंगे और उसका वैल्यू को आगे पुट करेंगे। तो इसके बाद आगे के क्लास में हम लोग इससे आगे देखते हैं कैसे बढ़ेगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।